क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, इसमें लेके अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और एक्सरसाइज वाइज क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, वो भी मैं आपको टिक करा दूंगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये टॉपिक हमारा हट गया है। तो देखिए एग्जाम्पल पे मैं बता दूंगा कि कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं नहीं करने हैं। ठीक है, स्पेशली जो नहीं करने वो ही मैं टिक कराऊंगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, इसको आपको नहीं करना है। और एग्जाम्पल नंबर 4 आपको करना है। और एक्सरसाइज 1.1 की अगर बात करूं तो 1 को भी करना है और 3 को भी करना है। 2, 4, 5 इनको नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वही मैं बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.2 की बात की जाए तो इसमें आपको सब कुछ करना है। 1.3 में भी सब कुछ करना है और 1.4 में भी आपको सब कुछ करना है। सो बाकी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव हुआ है जो सिर्फ चैप्टर 1 में, वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के क्वेश्चन और टॉपिक। ठीक है, वो मैंने बता दिया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, पॉलिनॉमियल। इस चैप्टर से जो डिवीज़न एल्गोरिथम है वो रिमूव हुआ है। सो अगर मैं बोल लूँ जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज जो 2.1 है, शून्य कितने होंगे, रूट्स कितने होंगे, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है और एक्सरसाइज 2.1 पूरी पढ़नी है आपको। ये पूरा पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। अब इसमें भी आपको पूरा पढ़ना है। 2.2 में भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। 2.2 पूरा पढ़ना है आपको। ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 2.3 में। उससे पहले ये जो टॉपिक है ना डिवीज़न एल्गोरिथम, ये टॉपिक हट गए हैं आपके चैप्टर नंबर 2 से। तो ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, यानी कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है। ठीक है, 3 भी पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है। 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में थे। और जो हमारा ये जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस बोल रहा हूँ, एक्चुअली आदत हो चुकी है ना, एक्सरसाइज जो 2.4 है वो पूरा पढ़ना है, उसमें से कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 3 में आते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं, जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर 3.1 है एक्सरसाइज, ये आपको पूरा पढ़ना है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3.2 में। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस टेबल को आप याद कर लेना और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 में ये जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारा कुछ करना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना वो हट गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बाकी आपको चैप्टर 3 में आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। 3.3 में भी आपको सारा कुछ पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक अलग वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उनको ज़रूर चेक करना एक बार, लिंक्स को और प्ले लिस्ट को, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो। 3.4 भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो ये तो हमारे सिलेबस में है। बस क्या हटा है, ओनली आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा है। कोई भी क्वेश्चन जो आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने के लिए बोलता था जो क्वेश्चन, वो हमें नहीं करना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट 3.5 में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ना, बाकी मेथड आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें नहीं पढ़ना है। बाकी ये सारे क्वेश्चन में पढ़ना है, 2, 3, 4 ये सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हटा है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है ये हमें। सिर्फ मेथड एक रिमूव है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बाकी तो सभी कुछ पढ़ना है हमें। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में देखो क्या पढ़ना है, जो एक्सरसाइज 4.1 है उसे आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपको सारा पढ़ना है 4.1। ठीक, बाकी ये जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ये भी पढ़ना है, मतलब सारा का मतलब सारा ही हुआ। उसके बाद
जो फैक्टराइजेशन मेथड से जो रूट फाइंड करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये भी पूरा पढ़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये सेकंड भी पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जितने भी प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पढ़ने हैं। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रॉब्लम है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और पिछली बार आपका जो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड था ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला, वो नहीं था सिलेबस में, बट इस बार है, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब है। ठीक है, सो वो मैं आपको बताता हूँ क्या। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं हम। जैसे एक्सरसाइज 4.3, ये अब की बार सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना है। ये पिछली बार नहीं था लेकिन अब की बार है। सेकंड भी पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों पढ़ना है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये सेकंड क्वेश्चन। और भाई ये जो कुछ जितने भी प्रॉब्लम है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अब नहीं है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से एक बोर्ड में आता ही आता था। अब ये टॉपिक हटा दिया है क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करते हैं, इसलिए ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये आपके बार नहीं आएंगे 2021 में, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक नहीं पढ़ना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 में, इसकी बात कर लेते हैं। सो देखो, एक्सरसाइज अगर 4.4 की मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, लेकिन 3, 4, 5, ठीक है, 3 भी पढ़ सकते हो अगर नेचर के लिए बात करते हैं। 4, 5 नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रॉब्लम है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कट लगा दे चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं। और चैप्टर नंबर 5 में देखो एक ही टॉपिक रिमूव है, वो मैं अभी बताता हूँ। एक्सरसाइज वाइज मैं बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में मार्क करवा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। 5.1 है, 5.1 आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो बात ख़त्म। 5.1 तुम्हें पूरा पढ़ना है। अब 5.2 में आते हैं। देखो 5.2 कहाँ है, ये सारे एक्सरसाइज में पहले ही करा चुका हूँ। 5.2 भी पूरा पढ़ना है आपको, इसमें भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव हुआ है 5.3 में, हाँ, किस में से, 5.3 में से रिमूव हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। आजा 5.3, ये 5.3 है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भी पढ़ना है, 5th पढ़ना है, ठीक है, 6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं पढ़ना, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है, 14 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं पढ़ना है, 16 नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं पढ़ना है, 18 नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पढ़ना है। कितने जितने भी एशन वाले प्रॉब्लम है जनरल लाइफ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सिलेबस से हटाए गए हैं। 20 भी नहीं पढ़ना है, हालांकि ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, थे एक्चुअली पहले, अब नहीं रहे। उसी ये 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन जैसे ये सीढ़ी वाला है, एशन वाला प्रॉब्लम, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो जनरल लाइफ से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना, डेली लाइफ, जनरल लाइफ से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे एशन के, वो हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करूं तो इसमें से 2 थ्योरम हटाए गए हैं। 6.2 थ्योरम था उसको हटाया गया है, और 6.6 थ्योरम को हटाया गया है। इनके प्रूफ को नहीं जानना है, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनके प्रूफ को हटा दिया गया है। सो देखो 6.1 में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 6.1 जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, इसमें आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक्सरसाइज ये जो 6.1 है ये तो आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज जो थेल्स थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम का प्रूफ तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये सारा थ्योरम व्योरम करा रखा है मैंने, देख लेना। ये जो 6 पॉइंट थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। 6.2 थ्योरम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, उसका ये जो थ्योरम है
ये हटा दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है। बाकी एक्सरसाइज जो 6 आपका 2 आता है ना, ये पढ़ो आप। ये पहला क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। पाँचवा, छठा, सातवां। तो 6.2 वाला ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 वो नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर आते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, सारा करना है, इसमें से कुछ नहीं हटा है भाई। 6.3 कहाँ है दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिमिलरिटी वाला जो क्वेश्चन है ना जिनमें, वो हमारा 6.3 है। कहाँ है? हाँ, ये 6.3 है, ये आपको पूरा करना है। और इसके पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप कर लेना। 6.3 में से कुछ भी नहीं हटा है, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये जो 6.3 में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपको पूरे पढ़ना है। फिर 6.6 थ्योरम, ये भी आपके सिलेबस में, ये भी पढ़ना है। 6.7 आई थिंक, हाँ 6.6 तो पूरा पढ़ना है। अभी आएगा एक थ्योरम, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है। हाँ 6.4, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 बहुत ही ईजी है, इस पे से कुछ भी नहीं हटा, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ना है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और इससे पहले जो 6.6 थ्योरम, 6.1, देखो 6.1, 6.6 अभी, और 6.8, ये जो 3 थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों में से एक तो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है। अब ये जो 6.7 थ्योरम है ना, 6.7 ये सिलेबस से हटाया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। 6.8 पढ़ना है, ठीक है। 6.7 थ्योरम सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, और उसका प्रूफ भी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, वो स्केल में सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं। 6.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सारा कुछ पढ़ना है, इनमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम हमको पढ़ने हैं, तो इनमें से कुछ नहीं है रिमूव हुआ है, तो बस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया, 6.6 पे पूरा पढ़ना है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में सिर्फ रिमूव हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स टॉपिक, ठीक है ना। तो बाकी सब कुछ हमें पढ़ना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, वो आपको पूरा पढ़ना है। कहाँ है ये देखिए, एक्सरसाइज 7.1 आएगा अभी ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे कॉन्सेप्ट पहले जो जितने भी प्रॉब्लम है ये हमें सारे पढ़ने हैं, इनमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये आपको सारे पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। 7.2 में आ जाओ, सेक्शन फार्मूला, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। 7.2, ठीक है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, ओके। 7.2 हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले पोर्शन पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो हटा दिए गए हैं सिलेबस से, यानी कि एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमें नहीं पढ़ना, ऑप्शनल में से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हट गया है, क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही होगा, ये भी हट जाएगा 4th, ठीक है। तो जितने भी प्रॉब्लम एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हैं वो सारे हट जाएंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से भी हटा है, अभी मैं बताऊंगा क्या हटा है। इसमें से एक ही टॉपिक हटा है। अब एक्सरसाइज 8.1 में से कुछ भी नहीं हटा है, ये एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं 8.1 में। फिर 8.2 में आ जाऊँ। 8.2 आपका त्रिकोणमितिक टेबल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं। ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। इस टेबल पर बेस्ड से जितने भी प्रॉब्लम है, साइन जीरोस, ये जो है ना क्वेश्चन, ये सारा आपको पढ़ना है, इनमें से कुछ भी नहीं हटा है। आप बोलोगे सर फिर हटा क्या है, अब मैं बताता हूँ क्या हटा है। जो क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज 8.3 के, ये वाले प्रॉब्लम, ये वाले जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है।
कि ये इन जिन दोनों सम का जो एडिशन होता है वो 90 होता है ना, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 आएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, बाकी ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 4 5 6 भी आएगा, ये 6 क्वेश्चन भी। तो जितने भी प्रॉब्लम थे, जिन दोनों का एडिशन का 90 होता है, जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू नहीं पता, उनको हटा दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेशियो, ये आपको पढ़ने हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 8.4 है ये पढ़ना पड़ेगा। मेरी मानो तो क्वेश्चन नंबर 1 तो उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और क्वेश्चन 3 हट गया है, क्वेश्चन 3 का सेकंड वो वाला पार्ट भी हट गया है। 4 पढ़ना है आपको, 4th के चारों 5 और 5वां ये जो क्वेश्चन है इसके जितने भी 10 पार्ट्स है वो भी आपको पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जितनी भी एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ ना सारे करा रखे हैं मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 9 से कुछ भी नहीं हटा है भाई। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। एक ही एक्सरसाइज है 9.1, तो वो देख लेना आप। ठीक है, इसमें एक्चुअली जनरल जो प्रॉब्लम है ना 30-60 वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। ये चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है, ये आपको सारा पढ़ना है 9.1 में। 10 चैप्टर में से आ जाओ, 10 चैप्टर में से भी आपको कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, 10 चैप्टर जो है आपका वो सिलेबस में पूरा है, इसे भी आप पढ़ना। सीधे आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 से हटा है ना, 10 में से कुछ नहीं हटा है। 11 पे आ जाओ, जो आपको नहीं पढ़ना है सीधे उस पर ये बात करते हैं। ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल मैं आपको चित्र में दिखाऊं, ये फिगर, इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ट्रायंगल बनाओ और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करके और एक ट्रायंगल बनाओ, वो वाले प्रॉब्लम हटा दिए गए। 2021 में मेरे से लिख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ज़रूर आएगा, क्योंकि 11.1 में एक लौता यही क्वेश्चन जो सिलेबस में है, बाकी जितने भी प्रॉब्लम है वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल बनाने वाले प्रॉब्लम थे, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और बाकी एक्सरसाइज 11.2 पूरा करना है आपको, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, 11 पे भी हो गया चैप्टर। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ। 12 में जनरल चीज़ें हैं, इसमें से वैसे तो 12 में से तो कुछ हटा नहीं है वैसे, और 12.1 पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें से पूरा पढ़ना है। और इसमें एक प्रॉब्लम आता था 120 डिग्री वाला, उसको बस हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ है आपके पास। अभी एक्सरसाइज 12.2 आएगा ना, इसमें देखो एक प्रॉब्लम आएगा 120 डिग्री वाला, यहाँ कहीं पर है। एक्सरसाइज 12.2 ये सारा कुछ पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ना है। बस एक प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ कहीं पर, एक प्रॉब्लम आएगा 120 डिग्री वाला, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7, इसे हटा दिया गया है, बाकी सब है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 में, तो इसमें भी आपको सारा पढ़ना है। 12.3 में भी आपको सारा पढ़ना है, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, 12.3 भी आप सारा पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 3 में से एक टॉपिक हटा है, वो भी आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज 13.1 में आते हैं। 13.1 से भाई कुछ भी नहीं हटा है, सीधी बात, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी नहीं हटा है, 13 आपको पूरा पढ़ना है। 13.2 में आ जाओ, वो भी आपको पूरा पढ़ना है। तो आप बोलोगे भाई हटा क्या है फिर, अभी मैं बताता हूँ। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जहाँ गुलाब जामुन, डब्बा, पेन बॉक्स, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक 13.3, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सारे करने हैं। अब आप बोलोगे सर हट क्या रहा है फिर, ये तो सभी कर रहे हैं हम। सारा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। अब आते हैं जो हटा है,
जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है ना आपका, फ्रस्टम वाला, ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये आप इस साल आपको याद नहीं करना है, मतलब ये टॉपिक ही हट गया है। यानी कि जो एक्सरसाइज 13.4 है वो गायब हो गया है, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। 13.4 फ्रस्टम ये हट गया है, ये सारा कट, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इनको आपको। एंड 13.5 जब करोगे तो जो फ्रस्टम वाला प्रॉब्लम है वो नहीं पढ़ना, उसके अलावा सब पढ़ना है, ठीक है। अब आओ कुछ चैप्टर नंबर 14 में। तो 14 में क्या हटा है? 14 में जो, देखो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इधर उधर बिखरे रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, सब कुछ पढ़ना है 14 में से, बस कौन सा नहीं पढ़ना है? जो जो मीडियन का ग्राफ बनाते हैं ना, मतलब ओगिव वाले प्रॉब्लम हटा दिए गए हैं। लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव, ओगिव की मदद से मीडियन निकालना वो भी हट गया है, क्योंकि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला टेबल की मदद से ही ओगिव बनता था। तो सी एफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के अकॉर्डिंग हम वो बनाते थे, है ना, ओगिव। अभी आप शायद अभी इस चैप्टर पे आए नहीं हो, तो जब चैप्टर 14 पढ़ोगे, सारा करा रखा है मैंने, तो ओगिव वाले जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे इस बार, ठीक है। क्योंकि मीडियन सी एफ का जो फिगर बनाने के लिए आता था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर के अकॉर्डिंग। और एक जो मेथड है वो हट गया है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। जो मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते थे ना, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और एक जो मेथड अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मेथड हट गया है। बाकी 2 मेथड है। मीन निकालना आना चाहिए आपको, और मोड निकालना भी आना चाहिए आपको। इस पे प्रॉब्लम हर बार बनता है, और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्वेश्चन भी हर बार आता है, ठीक है। सो देख लेना। और अभी मैं बताता हूँ कौन सा मेथड हट गया है। स्टेप डेविएशन मेथड शायद हट गया है, ठीक है। और 15 चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है। जो प्रोबेबिलिटी है ना आपका चैप्टर 14.1, ये सब पढ़ना है आपको। आपको फिगर बना कर फिगर दिखाता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो हटा है। बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको, 14.1, 14.2, ये सब पढ़ना है आपको। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है, ये देखो दिख रहा है, मोर देन ओगिफ, ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, लेस देन ओगिफ, इस टाइप की प्रॉब्लम इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ये नहीं पढ़ना है, ओके। और चैप्टर नंबर 15 में तो कुछ भी नहीं हटा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, सारा कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। तो ये हमारा रिड्यूस सिलेबस था क्लास 10th मैथमेटिक्स का, ठीक है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, मार्क आपने कर लिया होगा। एंड सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप आपको सिलेबस का आइडिया हो गया है, उस हिसाब से पढ़ते रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, डेली वीडियो आती है। और मैंने रिवीजन भी स्टार्ट करा दिया है, रिवीजन वीडियो भी अपलोड हो रही है, तो आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।